भरत जी बोले भैया लक्ष्मण, तू मुझे मारने के लिए धनुष में बाण लगाया था, तो बाण को क्यों नहीं छोड़ा? यदि तू बाण को छोड़ देता और तेरा बाण मेरी छाती में लगता और मेरा मृत्यु हो जाता, तो आज मेरे नाम पर जो कलंक लगा हुआ है वो कलंक समाप्त हो जाता। श्री भरत और लक्ष्मण का मिलन हो गया। उसके बाद में भरत जी बोले भैया सो अयोध्यावासी पीछे से आ रहे हैं, मां कौशल्या भी आई है, मां कैकेयी भी आई है और सुमित्रा भी आई है, गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, अयोध्या के लोग आए हैं। तो श्री राम जी सीता के पास में शत्रुघ्न को बैठाए। बोले शत्रुघ्न आप सीता के पास में बैठो, अब हम अयोध्या वासियों से मिलकर के आ रहे हैं। भगवान राम पहाड़ से नीचे उतरे। चित्रकूट में कामद पहाड़ है जहां पर राम और भरत का मिलन हुआ था। तो राम जी जब पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अयोध्या के लोग जो हाथी में, घोड़ा में, जो रथ में, ऊंट में बैठ करके जा रहे थे, सब हाथी से, घोड़ा से उतर गए और सब राम जी को भाग रहे हैं। और लाखों व्यक्ति है। तो वशिष्ठ के मन में सोचे मैं राम का गुरु हूं, पहले राम मेरे पास में ही आएंगे। कौशल्या माता के मन में सोचे मैं राम की मां हूं, राम पहले मेरे पास में आएंगे। सुमित्रा के मन में सोचे मैं लक्ष्मण को भेजा हूं, राम पहले मेरे पास आएंगे। सबके मन में अलग अलग सोच और होना भी चाहिए। और ये सब रथ से उतर करके राम जी को ओर भाग रहे, परंतु कैकेयी माता वो रथ से उतर करके रथ की पीछे की ओर जा रहे हैं। तो राम जी का नजर केवल कैकेयी माता के ऊपर है। कैकेयी माता के मन में सोच है मैं राम के सामने कैसे जाऊंगी, जो राम को मैं वन में भेजा मैं उनके सामने कौन सा मुख में जाऊंगा। इसीलिए वो आत्मग्लानि से रथ के पीछे जा रहे और भगवान राम का नजर कैकेयी माता के ऊपर है। जब माता कैकेयी देखा जो राम वशिष्ठ के पास नहीं जा रहे हैं, कौशल्या के पास नहीं जा रहे हैं, सुमित्रा के पास नहीं जा रहे, पहले मेरे ओर आ रहे, तो मां कैकेयी दौड़ करके गई और राम को गोदी में लिया। कैकेयी माता राम को गोदी में लेकर के बार बार राम के मुख को चूमने लगी और कहा पुत्र राम जंगल में कैसे रहते हैं, केस जटा कैसे बन गया? पुत्र मैं अपना वचन को वापस लेती हूं, केवल तेरा दर्शन करने के लिए मैं चित्रकूट आई है, मेरा जीना इच्छा नहीं है। श्री राम जी कैकेयी को समझाएं, बोले माता रो मत, कौशल्या मुझे जन्म दिया है, परंतु तू मुझे राम बनाया है। तू नहीं होती तो मुझे राम कहकर के कौन पूजा करता। मैं तुझे बचपन में शपथ दिलाया था जब मेरे लिए तुझे कलंक सहना पड़ेगा, मेरे लिए तुझे विधवा भी होना पड़ेगा। देखो रामचरितमानस में दिया गया है, प्रथम
राम भेटी कैकेयी प्रथम राम भेटी कैकेयी प्रथम राम भेटी कैकेयी सबसे पहले राम कैकेयी माता से मिले थे। प्रथम राम भेटी कैकेयी प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभाव भगति मति सरल सुभाव भगति मति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय भरत चरित्र तो बहुत लंबा है। भरत का चरित्र बहुत लंबा है। मुझे केवल इतना प्रमाण करना है जब भरत जी बंसी का अवतार है, इसलिए चरित्र को मैं इधर से खींच करके लाया। भगवान राम भरत से तो मिले, परंतु राम जी के मन में प्रसन्नता नहीं हुई। तो राम जी चित्रकूट में संकल्प करते ये त्रेता युग कैसे जल्दी समाप्त हो और द्वापर युग जल्दी आए। मैं श्री धाम वृंदावन में कृष्ण बनूंगा और अपनी भैया भरत को मैं बंसी बनाऊंगा, बंसी, और बंसी बना करके भरत को अपनी होठ के गद्दा में, तकिया में उसको लेटाऊंगा और अपनी अंगुलियों से उसको बंसी बना करके अपनी अंगुलियों से उसके चरण दबाऊंगा और अपनी नाक के छतरी से उसको छाया करूंगा कि हो बंसी को यहां लगाएंगे तो नाक के छतरी से छाया करूंगा और आंखों के पलक से उसको पंखा करूंगा और होठों के अधरामृत, अमृत स्वर्ग में भी अमृत है, चंद्रमा में भी अमृत है,
साधुओं के चरण को धोकर के पीना, इसको बोलते चरणामृत। और अधरामृत, अधरामृत माने जो आप खा करके छोड़े हैं, तो होठों के अधरामृत उसको पिलाऊंगा, तभी मेरे मन की पीड़ा दूर होगा। तो ही भरत जी द्वापर युग में कृष्ण के हाथ में बंसी के रूप में आते हैं। बोले श्री भरत जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकहरम। तो ये प्रसंग हम लोग अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया, जो भागवत का प्रसंग है, परंतु ये आध्यात्मिक रामायण से हम उसको लाया। और श्री भगवान कृष्ण और राधा, जैसे कृष्ण के 8 सखा है, ऐसे राधा की 8 सखी है। राधा कृष्ण के श्रृंगार लीला का वर्णन बड़ा विलक्षण है, ध्यान देना। श्री फागुन मास शुक्ल पक्ष नवमी बरसाने की होली है। ये भारत जो होली उत्सव होता है, ये प्रहलाद के हिरण्यकशिपु की बहनी होलिका है। वो प्रहलाद को जलाने के लिए प्रहलाद को गोदी में लेकर के आग में बैठ गई थी, जो कथा भागवत की 7वें स्कंद में है। होलिका जला नहीं पाई, तो वो धूली से वैकुंठ में होली खेल पहले हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों को धूली लगाए। पहले धूली से होली खेला जाता था, फिर रंग होली जो त्रेता युग में राम जी शुरू किए, फिर अबीर गुलाल होली, फूल का होली, ये द्वापर युग में भगवान राधा कृष्ण शुरू किए थे। तो प्रथम होली भारत में पहला होली होता है बरसाना में, जो शुक्ल पक्ष नवमी को, दशमी को होता है नंदगांव में, और एकादशी से पूर्णिमा तक होता है वृंदावन में। फिर पूर्णिमा को और प्रतिपदा को होता है सारा भारत में होली, 2 दिन होता है। फिर भारत का होली समाप्त होने के बाद में श्री बलराम जी का होली चलता पूरा चैत्र मास। वृंदावन में 2 मास 10 दिन तक होली होता है, 2 महीना 10 दिन होता है। वृंदावन का होली बड़ा विलक्षण है। उसमें जो माता लोग होती हैं, वो लाठी से होली खेलती है। पुरुष लोग अपने शरीर को बचाएंगे, और लाठी उठाने के अधिकार केवल स्त्रियों को होता है, पुरुषों को नहीं। वृंदावन के गोपी लोग राधा को जाए कि बोले, राधे ये सब ग्वाल वाल छिड़ाखानी करते, अबीर गुलाल मारते हैं। तो राधा ने बोली जे आप लाठी से होली खेलो। तो लाठी उठाने का अधिकार केवल गोपियों को होता है, और पुरुष लोग अपने शरीर को बचाते हैं। कभी आप जाकर के वृंदावन में होली का दर्शन करना, ऐसे लाइव टेलीकास्ट भी होता है, तो ध्यान देना। तो भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ बरसाना आए हैं होली खेलने के लिए। तो होली में एक नागारा बाजा बजता है, तब रंग पिचकारी चलता है। तो बाजा बजने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या किए, पिचकारी लेकर के राधा को रंग मारना चालू कर दिया। प्रसंग चेंज हो गया, फिर से चलाते रहते। तो जैसे रंग मारते रहे, तो राधा रानी क्या की, अपने हाथ को इस प्रकार करके और घुमाती रही, और एक बूंद रंग राधा अपने शरीर में आने नहीं दिया। एक बूंद रंग आने नहीं दिया, परंतु राधा रानी मान करके बैठ गई।
तो अब ग्वाल वाल कृष्ण को बोले कन्हैया अब राधा तो मान करके बैठ गई, अब कौन मनाएगा, तो आप मनाओ। तो कृष्ण ने क्या किया, राधा के सामने हाथ जोड़े, पंखा किए, चरण दबाए, फिर भी राधा रानी मान नहीं छोड़ी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा हो गया, राधा रानी मान नहीं छोड़ा, रूठ के बैठ गई। अंतिम में कृष्ण रोने लगे, सब ग्वाल वाला डांट फटकारे, जो कन्हैया तेरे कारण राधा मान की है, इसको मनाओ। भगवान कृष्ण राधा को हाथ जोड़ करके बोले, राधे मैं त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए, मैं त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए राम का रूप बनाया था, परंतु रावण कुंभकर्ण को मारने में मुझे वो कष्ट नहीं हुआ था, आज आपको मनाने में जितना कष्ट हो रहा है। हे राधे मैं हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वराह और नरसिंह रूप बनाया था, और उनको मारने में मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ था, आज आपको मनाने में जितना कष्ट हो रहा है। देखो मान 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी स्त्री मान करती है, मान का उद्देश्य होता है भीतर से मिलने की इच्छा हो और बाहर से मना करे, उसको मान कहा जाता है। मान 3 प्रकार के होते हैं, कौटिल्य मान, वाम गंधोदात मान और दक्षिण गंधोदात मान। अंतिम में ललिता सखी, राधा की प्रिय सखी ललिता ने कहा कि श्याम सुंदर आप बढ़ जाओ, हम राधा को मना लेंगे। फिर ललिता सखी राधा को मनाती हैं, फिर होली खेल शुरू होता है। तो होली खेल का चरित्र तो बहुत लंबा है, अब राधा कृष्ण के पूजन किया जाए और ठाकुर जी का पूजन किया जाए।